नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे रंग दिखाती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चूरू जिले की। एक ऐसी जगह जो अपने आप में कई विरोधाभासों को समेटे हुए है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि राजस्थान में वो कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा गर्म भी होती है और सबसे ज्यादा ठंडी भी? जी हाँ, इसका जवाब है चूरू। एक ऐसी जगह जो सिर्फ गर्मी सर्दी में ही नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि हर मामले में अपनी एक्सट्रीम्स के लिए जानी जाती है। इसका एक और नाम है थार का प्रवेश द्वार। और ये नाम मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहीं से भारत के विशाल थार रेगिस्तान का सफर शुरू होता है। तो ठीक है, अब जरा समझते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, वो माहौल जो यहाँ के जीवन को बनाता है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग लैंडस्केप है। देखिए, चूरू की जमीन की कहानी वो असल में रेत की ही कहानी है। ये पूरा इलाका रेतीले मैदानों और टीलों से भरा है। और यही रेत तय करती है कि यहाँ खेती कैसे होगी, घर कैसे बनेंगे, मतलब सब कुछ। और जहाँ इतनी रेत हो, वहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? पानी। जरा सोचिए, पूरे जिले में एक भी ऐसी नदी नहीं है जो पूरे साल बहती हो। बारिश का जो भी पानी आता है वो सीधा रेत में समा जाता है। तो जब नदियां नहीं हैं, तो पानी का जरिया क्या है? वो हैं ताल छापर जैसी खारे पानी की झीलें। यही झीलें यहाँ के इकोसिस्टम का, यहाँ की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने मुश्किल माहौल में यहाँ के लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, कैसे तरक्की की? चलिए अब इस पे बात करते हैं। यहाँ के लोगों ने अपनी मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना लिया। उनकी इकोनॉमी के 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, ऐसी खेती जो कम पानी में हो सके, जैसे बाजरा और मोठ। दूसरा, हाथ की कारीगरी, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स। तीसरा, अपने मसालों और पापड़ के बिजनेस के लिए ये जगह बहुत फेमस है। और चौथा, व्यापार, जो यहाँ के लोगों के खून में है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसी कठोर जमीन से कला और बहादुरी की ऐसी ऐसी कहानियां निकली हैं जो हैरान कर देती हैं। जैसे कि ये हैं यहाँ के विश्व प्रसिद्ध शेखावाटी हवेलियाँ। सोचकर देखिए, रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी खूबसूरत हवेलियाँ, जिनकी दीवारों पर ये जो शानदार चित्रकारी है ना, इसे फ्रेस्को कहते हैं। इनकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है। अब यहाँ के इतिहास में भी एक दिलचस्प मोड़ है। चूरू की स्थापना को लेकर 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक कहती है कि इसे एक जाट सरदार चूहड़ ने बसाया था, तो दूसरी कहानी राव मालदेव से जुड़ी है। ये दिखाता है कि इस इलाके का राजनीतिक अतीत कितना उलझा हुआ रहा होगा। और बहादुरी की बात करें तो यहाँ एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि 1857 की लड़ाई में जब ठाकुर शिव सिंह के पास गोला बारूद खत्म हो गया, तो उन्होंने दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। ये किस्सा यहाँ के लोगों की हिम्मत की मिसाल है। तो चूरू की कहानी के ये 3 सबसे अहम पड़ाव हैं। पहला, इसका स्थापना का दौर, जिसकी कहानियां अलग अलग हैं। फिर 1857 में ठाकुर शिव सिंह का वो मशहूर किस्सा। और आखिर में 1956 में इसका राजस्थान में एक जिले के तौर पर शामिल होना। चलिए अब कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, जिससे आज के चूरू की एक तस्वीर साफ हो जाए। ये हैं 2011 की जनगणना के आंकड़े। यहाँ एक चीज देखने वाली है, एरिया तो काफी बड़ा है, लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन आबादी का घनत्व मतलब डेंसिटी सिर्फ 148 है। इससे साफ पता चलता है कि रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से यहाँ रहना कितना मुश्किल है। 20 लाख से ज्यादा की आबादी, ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान ने इस मुश्किल रेगिस्तानी माहौल में भी न सिर्फ जीना सीखा, बल्कि एक पूरा समाज बसाया है। तो आखिर में चूरू को हम कैसे याद रखें? ये थार रेगिस्तान का दरवाजा है, एक ऐसी जगह जहां तापमान अपनी हदें पार करता है, जहां एक भी नदी नहीं है, लेकिन यहीं पर खारे पानी की तालछापर झील है, और यहीं पर दुनिया को हैरान कर देने वाली हवेलियां और उनकी कला है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चूरू की असली पहचान क्या है? इसका कठोर बिना नदी वाला भूगोल, या फिर इसी मुश्किल भूगोल के बीच पनपी वो खूबसूरत और जिंदादिल कला? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुंचे
जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।